24 घंटे से भी कम समय बचा है जम्मू कश्मीर में मतगणना के लिए और नई सरकार की छवि तस्वीर सामने आ जाएगी। लेकिन ठीक मतगणना से पहले एक नया विवाद उठा है कि जो 5 मनोनीत सदस्यों का मामला है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि एलजी प्रशासन नए जो विधायक होंगे उनके साथ ही 5 नाम भी आगे कर देंगे जिनको सरकार गठन में वोटिंग राइट हासिल होगा। इसी बाबत ज्यादा बात हमारे साथ करने के लिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा साहब है। तारिक साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी प्रक्रिया को, जहां पे 5 सदस्य चुने हुए सदस्यों के साथ ही सरकार गठन में शामिल होंगे? सबसे पहले तो इस चीज को जिस तरीके से बनाया गया है, फ्रेम किया गया है, दिस इज टोटली अनडेमोक्रेटिक, दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहां पे इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी इख्तियारात हैं नॉमिनेट करने के, लेकिन एक प्रोसीजर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये नंबर्स को अलग रखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहां पे बिल्कुल ही अजीब सी सिचुएशन यहां पे इनने क्रिएट कर दी है कि वो एलजी उनको नॉमिनेट करेगा। हमें उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है कि अगर एलजी ने ही उनको नॉमिनेट करना, बट इट शुड हैव बीन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अभी बनी ही नहीं और जिसके वास्ते रिजल्ट कल निकलने वाले हैं। लेकिन रिजल्ट के साथ में अगर वो ये नॉमिनेशन कर देते हैं तो ये साफ लगता है कि मंशा इनकी जो है मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने की, विच इज टोटली अनडेमोक्रेटिक, विच इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट इज अ डिसग्रेस टू द मैंडेट। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अपनी हार देख रही है, इसीलिए इस तरह से इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। नहीं, ये तो सिर्फ उन वंचित वर्गों के लिए आरक्षण है जिनको वोटिंग के जरिए वो असेंबली आने की को नहीं मिलता है। तो कांग्रेस इस पर क्या कहेगी? हमने तो कभी इनकी नॉमिनेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया। वी आर वेरी हैप्पी कि उनको नॉमिनेशन मिल रही है, जो भी ये डाउन ट्रॉडन कैटेगरीज हैं। We are not contesting that. We are contesting the procedure. The procedure is unconstitutional. The procedure is undemocratic. हम तो ये कहते हैं कि सरकार बन जाए और सरकार फिर नॉमिनेट करे या रेकमेंड करे एलजी को और वो उनको वो कर दे नॉमिनेट। हमें उसमें कोई एतराज नहीं। एग्जिट पोल में जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, एनसी कांग्रेस गठबंधन को एक लीड तो मिल रही है, मेजॉरिटी की तरफ तो है, लेकिन वो शायद उतनी नहीं है कि 2/3 या ज्यादा मेजॉरिटी हो। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से 5 सदस्य जो पहले ही मनोनीत हो जाए उससे सरकार गठन मुश्किल हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो एग्जिट पोल के आप आंकड़े बता रहे हैं, हम एग्जिट पोल से ज्यादा एग्जैक्ट पोल पे ट्रस्ट करते हैं। रहा सवाल ये कि इससे क्या हो सकता है, ये नहीं है कि इससे क्या हो सकता है। इन प्रिंसिपल हम इस चीज के खिलाफ हैं। भले ही हमें 2/3 मेजॉरिटी भी आपके कहने के मुताबिक हो, बट इन प्रिंसिपल इट इज रॉन्ग। इट इज टोटल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और टोटली अनडेमोक्रेटिक है। ये तो आप यहाँ की मैंडेट को जो है उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ है। ये सीधी सी बात है कि आप जो 5 ये शुरू कर रहे हैं, 5 नॉमिनेट जो होंगे, तो उनकी काउंटिंग तो 6 से शुरू हो रही है और हमारी काउंटिंग जो बाकी लोग हैं उनकी काउंटिंग 1 से शुरू होगी। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है या कौन सा डेमोक्रेटिक नॉर्म है ये कि आप मैंडेट को पहले से ही डिसबैलेंस कर रहे हैं? यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी +5 से ही शुरू हो जाएगी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो गठबंधन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के खिलाफ किया था उसको बड़ा करने की फिर ज्यादा जरूरत है अगर 5 इस तरीके से सदस्य मनोनीत होते हैं? देखिए, अभी तो रिजल्ट निकलना बाकी है। मेरी उम्मीद जो है वो ये है कि जो हमें इसमें एग्जिट पोल से जो आ रहा है उससे हमारी पोजीशन, अलायंस की पोजीशन वुड बी मच बेटर। तो बाकी जहां तक इनकी अटेम्प्ट का ताल्लुक है, हम ये कह रहे हैं कि हम इसको कंटेस्ट करेंगे। हम इस चीज के खिलाफ, प्रिंसिपली इस चीज के खिलाफ है। क्या पीडीपी को साथ मिलाने की कोशिश होगी? आप पहले से बोलते आए हैं कि पीडीपी को गठबंधन। नहीं, मैं पीडीपी का नाम मैंने कभी नहीं लिया। मैं ये कहता आया हूं कि हर वो शख्स, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो पार्टी जो हमारे साथ सेम पेज पे हैं कि बीजेपी को पावर कॉरिडोर से कैसे बाहर रखा जाए,
वो ही इज वेलकम और दे आर वेलकम, और उनके साथ बातचीत हो सकती है अगर उनका एजेंडा हमारे एजेंडे के साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलता है कि बीजेपी को बाहर रखा जाना। आखिरी सवाल, क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अगर इस तरीके से नई सरकार के गठन से पहले 5 सदस्य मनोनीत? हम इस पे मशवरा कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। हम लीगल एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और देखेंगे कि जो भी कुछ हो ऐसा अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम को कैसे रोका जा सकता है। शुक्रिया। थे तारिक हमीद कर्रा, जिनका ये साफ कहना है कि जिस तरीके से इस आरक्षण को लागू किया जा रहा है वो संविधान के खिलाफ है और इस पर उनकी पार्टी बाकी दलों से मिलकर कोशिश करेंगी कि किस तरीके से इसको रोका जा सके, लेकिन अपनी जीत से आश्वस्त हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस एनसी गठबंधन अच्छे मार्जिन से सरकार बनाने में सक्षम रहेंगे, लेकिन बाकी सेक्युलर दलों को अपने साथ मिलाने की ख्वाहिश अभी भी रख रहे हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP और भूपिंदर सिंह हुड्डा from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.